जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2021 का सेट नंबर 21 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 21वें नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट जीके जीएस से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट जीके जीएस से सर्च कीजिएगा, आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एलसीजी में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? ये था आपका आर्चरी। 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी? ये था तीरंदाजी। इसका करेक्ट आंसर है आर्चरी। रमेश बैस ने 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रमेश बैस ने 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे? झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्दुल फतह अल सीसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 26 जनवरी 2023 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे अल फतह अल सीसी हो जाएंगे। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसने वर्ष 2022 का आईसीसी इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है? रेणुका सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटर में से किसने वर्ष 2022 का आईसीसी इमर्जिंग विमेंस प्ले क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीती हैं? तो रेणुका सिंह हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या थी? 33.8%। नया क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। अशोधित मृत्यु दर पूछेगा तो 7.1% लगाना है। अशोधित, चाहे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां भी आ जाए अशोधित मृत्यु दर 7.1% लगा देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया और एटीएक्स के क्रिप्टो कप 2022 में उप विजेता बने? तो आर प्रज्ञानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया और एफटीएक्स क्रिप्टो कप 2022 में उप विजेता बने थे? आर प्रज्ञानंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम में से इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो केरल में किया गया है। इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे है? आपका केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया था? लोकमान्य तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक है, तिलक का पूरा नाम हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने गणपति उत्सव और आपका गणेश उत्सव और कौन सा शिव फेस्टिवल गणेश उत्सव मनाया था। इन्होंने 2 बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? एक तो केसरी हो जाएगा, दूसरा मराठा हो जाएगा। मराठा है इंग्लिश में और केसरी आपका मराठी में हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं ग्रहण की है। इसके बाद जो है इन्होंने केसरी में जो इन्होंने कुछ उल्टा सीधा लिख दिए थे, केसरी में लिखे थे, जिसकी वजह से इनको 6 साल का जेल हुआ था। और लोकमान्य तिलक का जो मृत्यु हुई थी आपका 1 अगस्त में हुआ था, 1 अगस्त 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, और इनको है भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। निम्नलिखित में किसने आपका राष्ट्रीय भावना को जाकर गणपति उत्सव किया था? लोकमान्य तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष पे जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला था, याद रखना है। लाला लाजपत है, पंजाबी शेर कहते हैं इनको, पंजाब का शेर कहते हैं। इन्होंने पीपल्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक का ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 50 का, ये आपका एक्सिक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करता है। ठीक है, एक्सिक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करता है। कौन सा? आर्टिकल 50 हो जाएगा। और ये जो सिस्टम अपनाया था किसने सबसे पहले अलाउ किया था? ये था कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने सबसे पहले एक्सिक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दिया था और जो है आर्टिकल हमारे 50 में निहित है। आर्टिकल 48 में क्या है? आर्टिकल 48 में आपको आर्टिकल 48 में जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, खेती और एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका आर्टिकल 48A है, उसमें जो बताया गया है आपका फॉरेस्ट इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में प्रोटेक्शन से बताया गया है। और 51 में आपको पता है इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल शांति के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धाविका किरणों द्वारा दर्शाया गया है? तो एक्टिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक
अल्फा और धाविक किरणों द्वारा दर्शाया गया है, तो एक्टिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिमालय के गिरिपाद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो ये आपका पर्णपाती वन हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला पेड़ जो है पर्णपाती वन होता है। आनुपातिक कर स्वायत्त व्यय गुणक को कम करने में मदद करेंगे क्योंकि एमपीसी को घटाते हैं। देखिए देखिए, अनुपातिक कर स्वायत्त व्यय गुणक को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि कर जो होता है, टैक्स होता है, एमपीसी को घटाते हैं। एमपीसी का आप मेरे को फुल फॉर्म बता सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मत बोल दीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाता है? तो एनएनपी में से आपको निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाता है? तो निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं, याद रखना है। राष्ट्रीय आय की पहली बार जो गणना किया था किसने किया था? दादा भाई नौजी ने किया था, और पर कैपिटा इनकम निकाला था 20 रुपये के हिसाब से, और 20 रुपये निकाला था। उसके बाद जो है आपका नेशनल इनकम होता है किस पे? टोटल इनकम जो है टोटल में टोटल पॉपुलेशन होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की पहचान करना है? तो प्रहरी निगरानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की पहचान करना है? तो प्रहरी निगरानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक निवेश और निर्गत योजनाओं के दोनों को समन्वय करना है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सांकेतिक योजना कहते हैं। फिर से देखिए, वह योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक निवेश और निर्यात योजनाओं को दोनों को का समन्वय करना है, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक योजना कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो संगीत नाटक अकादमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो ये है संगीत नाटक अकादमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील बोर्ड ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जो कुछ भौतिक राशि केवल असतत समान होता है? तो ये हो जाएगा 1913 हो जाएगा। नील बोर ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया था जो कुछ भौतिकी राशियां केवल असतत मान होता है? तो ये आपका याद रखना, नील बोर जो है 1913 हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबल कारक है जिसमें गरीबी महिलाओं के समूह को ऋण देने के अवधारणा में 98% की बेहद उच्च चुकौती दर है जो डा यूनुस द्वारा शुरू किया गया था? तो ये था आपका संयुक्त देयता ऋण चुकाने के लिए सामाजिक दबाव डालना। थोड़ा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, हिंदी में काफ़ी टफ हो जाता है, तो इसलिए आप इकोनॉमी के क्वेश्चन को इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक सबल कारक है जिसमें गरीब महिलाओं के समूह को ऋण देने की अवधारणा में 98% की बेहद उच्च चुकौती कर दर है जो डॉक्टर यूनुस द्वारा शुरू किया गया था? तो संयुक्त देयता ऋण चुकाने के लिए सामाजिक दबाव डालना। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर रबी की ऋतुओं के बाद प्रारंभ होती है, तो जायद का क्या होता है? रबी के बाद स्टार्ट होता है जायद। नेक्स्ट है नाबार्ड की ई शक्ति परियोजना के संबंध में सही कथन बताना है, कौन सा है? तो यहाँ पे है पहला हो जाएगा आपका, इस परियोजना का उद्देश्य सभी स्वयं सहायता समूह के वित्तीय और गैर वित्तीय डाटा का अंकीकरण करना है। तो आपका पहला आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो सही है, पॉजिटिव है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के बीच डिजिटल भारत में जागरूकता पैदा करना है। तो ये आपका नाबार्ड का डिजिटलाइजेशन जो है नाबार्ड का काम नहीं है, ये जो है आपका यह परियोजना नाबार्ड द्वारा मार्च 2015 में शुरू किया गया था। ये जो है आपका ई शक्ति परियोजना ये आपका नाबार्ड के द्वारा 2015 में स्टार्ट किया गया था, याद रखना है। और नाबार्ड का स्थापना शिवरमन समिति 1982 में हुआ था, तो केवल 1 और 3 इसका सही है। नेक्स्ट है कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थिति उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह आर्टिकल 42 में होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसको कहते हैं बेटर ह्यूमन कंडीशन, बेटर ह्यूमन कंडीशन या बेटर ह्यूमन इन्वायरमेंट हो जाएगा, काम करने का अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। और साथ साथ आर्टिकल 42 में आपका मैटरनिटी रिलीफ भी दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 42 में क्या होगा? मैटरनिटी रिलीफ हो जाएगा, साथ में आपका ये वाला भी पॉइंट हो जाएगा। इसका आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल के लिए बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, यानी 6 से 14 हो जाएगा, ऐसे जैसे 0 से 6 के लिए भी यहाँ पे प्रावधान है आपका शिक्षा का। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। 43 में देखिए 43 दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 43 जो है आपका लेबर से संबंधित है, लेबर मतलब मजदूरों से संबंधित है, तो एक ए है और एक बी है। 43 का ए में क्या है, यहाँ पे जो है
लेबर का पार्टिसिपेशन किसमें, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, इसमें होता है लेबर का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में आपका आर्टिकल 43A कहता है, और 43B जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, जो कि 97वां संविधान संशोधन था। चर्म संशोधन उद्योग से निकलने वाले कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है, तो क्रोमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है, तो क्रोमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे, तो अलवार जो थे आपके वैष्णव वंश के थे। देखिए दो थे, एक तो अलवार होंगे, एक नयानार हो जाएंगे। नयानार तो नयन जो होता है, नयन मतलब आँख होता है, तो आँख किसके पास, तीसरा आँख किसके पास था, शिव भगवान के पास था। तो नयनार जो है शिव के फॉलोअर थे, और अलवार जो थे वैष्णव के थे, वैष्णव। नेक्स्ट है तेवती चिट्यम, नंगई नाट्यम और दासीयट्टम निम्नलिखित में किस नृत्य के शैली है, तो ये सब जो लगता है कि आपका केरल और तमिलनाडु के पास का होगा, तो जो भी होगा तो केरल तमिलनाडु आप लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा है, किससे संबंधित है, तो आपका केरल तमिलनाडु, यहाँ पे कथकली केरल हो जाएगा, ये भी केरल है, और ओडिसी और सत्रिय ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा, और ये आसाम का हो जाएगा। तो केरल में आपका यही दोनों में से कोई आपका आंसर हो सकता था। तब मैं मोस्ट चांसेस क्या होता है, मोहिनीअट्टम हो जाता है। तो ऐसे आप इसको लगा सकते थे। तो आप नाम देखिए, जैसे अट्टम लग गया, लास्ट में जो अट्टम आ गया, फिर आपका कक्कम आ गया, यट्टम आ गया, तो ये सब आपका या तो केरला लगाएंगे या फिर तमिलनाडु लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद भी आपका अगर यहाँ पे 2 केरला आ जाता है, तो कथकली का उतना तो नहीं देखा गया, मेन आपका कौन सा, मोहिनीअट्टम का रूप। और मोहिनीअट्टम कौन से भगवान से, मोहिनीअट्टम है भगवान विष्णु से संबंधित है। नेक्स्ट है तलत अजीज मुख्य रूप से एक क्या है, गजल गायक है। तलत अजीज जो है मुख्य रूप से एक गजल गायक है। तलत अजीज जो है इनका संबंध मुख्य आपका गजल गायक से हो जाएगा, याद रखना है। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।